जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एडिनो का प्रोग्राम नंबर 4 देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमें ये देखना है कि जब भी हम एलईडी बटन को लगाएंगे अपनी मशीन में, तो आज हम लोग एक बटन भी लगाएंगे। जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी एलईडी ऑन होनी चाहिए। जैसे ही हम बटन को अपनी ऑफ करेंगे वैसे ही हमारी एलईडी ऑफ भी होनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस बटन एंड एलईडी। हमें क्या करना है, एक बटन बनानी है और एक एलईडी लेनी है, उन दोनों के बीच में इंटरफेस करना है सो दैट एलईडी ब्लिंक करेगी। कब करेगी एलईडी ब्लिंक? जब हम लोग अपनी बटन को प्रेस करेंगे। मतलब किसी भी बटन को अपनी हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं तो एलईडी हमारी जलनी चाहिए और एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करके रखेंगे। उस टाइम ड्यूरेशन में वो एलईडी बंद भी हो जाएगी, लेकिन फिर से बटन ऑन करेंगे, फिर से हमारी एलईडी जलेगी, फिर एक टाइम ड्यूरेशन के अनुसार फिर से वो एलईडी ऑफ होगी। चलिए अब हम लोगों को किसके कंपोनेंट्स की क्या क्या रिकमेंड होगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे एडिनो बोर्ड होना चाहिए, साथ में एक एलईडी बल्ब होने चाहिए। आप एलईडी बल्ब को यहाँ पे मैंने कलर मेंशन कर रखा है ग्रीन, आप यहाँ पे रेड, ब्लू, येलो जो भी चाहेंगे आप ले सकते हैं। फिर आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और ये रजिस्टर हम लोग यहाँ पे जो है एक 100 ओम का लेंगे। जो रजिस्टर हम लोग यहाँ पे लेंगे वो कितना लेंगे, एक 100 ओम का लेंगे। फिर हमें एक रजिस्टर और लेना पड़ेगा जो आपके पास 1 किलो ओम का होना चाहिए। एक ब्रेडबोर्ड होना चाहिए, प्लस आपके पास जंपर वायर होनी चाहिए एंड पुश बटन होनी चाहिए। इतने कंपोनेंट की रिकमेंड होगी इस प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोग गूगल पे जाते हैं एंड गूगल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से अपना ले लेता हूँ टिंकर कैट एंड टिंकर कैट दिए देखिए थोड़ा ओपन हो गया। मैं फर्स्ट लिंक पे जाऊँगा। फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद हम लोगों के पास ये साइट ओपन हो जाएगी। वो जो लिंक हमने क्लिक किया था देखिए आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया और हम लोग यहाँ से न्यू न्यू जाने के बाद एंड सर्किट्स, हम लोग यहाँ पे एक सर्किट ले लेंगे और सर्किट लेने के बाद फिर वो आपके पास जहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे, जहाँ पे मशीन अपना लगाएंगे, वो सब दिखने लगेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास शो होने लगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एडिनो यूनो ले लेता हूँ R3, थोड़ा सा जूम कर लिया। फिर हमें जैसे हम लोगों ने अभी पीछे देखा भी था, हमें अब किसकी रिकमेंड है, एक एडिनो बोर्ड ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एलईडी की रिकमेंड है, हम लोग यहाँ पे एलईडी लेंगे और हम लोगों ने देखिए कि यहाँ पे एलईडी भी ले रखा है। ये कलर अभी रेड आ रहा है, मैं यहाँ से कलर चॉइस करके एक इसको ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ ग्रीन मेंशन कर रखा था। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे रजिस्टर आ रहा है, तो देखिए मैं रजिस्टर भी चाहिए होगा, एक 100 ओम का रजिस्टर चाहिए होगा, एक 100 किलो ओम का भी रजिस्टर चाहिए होगा और प्लस ब्रेडबोर्ड। चलिए हम लोग ब्रेडबोर्ड यहाँ से ले लेते हैं। एक हमारे पास देखिए ब्रेडबोर्ड है, एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड है और एक ब्रेड और आपको यहाँ पे दिखेगी, थोड़ी सी लार्ज ब्रेडबोर्ड होगी। तो अभी देखिए यहाँ नहीं दिख रही, तो हम लोग यहाँ पे जो ये बेसिक कंपोनेंट्स आ रहा है इसमें से हम लोग ऑल कर देंगे। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे दिखने लगेंगे। तो हम लोगों को पुश बटन की भी रिकमेंड होगी, इसको मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ से। और मेरे पास अभी ब्रेड की ज़रूरत है तो हम लोग ब्रेड बोर्ड ले लेते हैं। यहाँ से देखिए एक स्मॉल आ रहा है, एक मिनी आ रहा है, एक ब्रेड बोर्ड आ रहा है। मैंने चाहे तो इस ब्रेड बोर्ड को, बड़े वाले ब्रेड बोर्ड को भी आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हैवी हो जा रहा है इसलिए मैं इसको डिलीट करके मैं स्मॉल ब्रेड बोर्ड ले लेता हूँ या मिनी ले लेता हूँ। देखता हूँ मिनी मिनी वाला कितना आता है, तो हमने यहाँ से खींच के इसको बाहर लिया। देखो मिनी तो बहुत छोटा लग रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और स्मॉल ब्रेड बोर्ड हमें यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। देखिए स्मॉल ब्रेड बोर्ड आ गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको दिखने लगेगा। देखिए आपके पास ये भी मिनी बोर्ड भी आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बस इतना लेने के बाद अब हमें कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट और होगी, जैसे एलईडी हो गया, ये हो गया और रजिस्टर हमें लेने हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और रजिस्टर क्योंकि हमें ऊपर चाहिए थे। देखिए ये जो रजिस्टर था वो 1 किलो ओम का मिल गया और एक और रजिस्टर मैं इधर रख लेता हूँ जो 100 ओम का रहेगा। तो मैं ओम को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे 100 मेंशन कर दूंगा। मैंने 100 को मेंशन कर दिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, सारे कंपोनेंट्स पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये एलईडी है इसको मैं कहीं पे यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एलईडी को लगा लिया और एलईडी लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एलईडी को किसी न किसी एक पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने कहा यहाँ से जाने के बाद मैं इस एलईडी को पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यही जैसे मैं कैसे करता जा रहा हूँ उधर मैं आपको दिखाता जाऊंगा। इसका कलर मैंने रेड कर दिया और अभी मुझे एक ये चाहिए था, मैंने इसको एलईडी के लिए यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा
अच्छा दिखने लगेगा। मैं इसको सिस्टमेटिक वे से ले लेता हूँ, और ये अब ये ग्राउंड के लिए है क्योंकि इसको फेस तो मिल गया अर्थ यहाँ से ग्राउंड के लिए, तो मैं इसका जो पंचिंग था थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से। फिर मैं इसको लाके इस माइनस वाले पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, इसको ब्लैक कलर से शो करा लेता हूँ, और मैं इस माइनस वाले को मैं ग्राउंड से कुछ अर्थ दे देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैंने यहाँ से गए और मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड दे दिया, ग्राउंड से ये अर्थ इसके पास मिल गया। चलिए अभी हमें एक बटन लेना था, हम लोग बटन भी ले लेते हैं, और इस बटन को मैं यहाँ पे कहीं पे सेट कर देता हूँ। चलिए यहाँ मैं सेट कर देता हूँ इस बटन को प्रेस करने के लिए, और बटन को लेने के बाद फिर मैं एक यहाँ पे ले आता हूँ, इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इधर के लिए, तो मैं इसको ले आया। चलिए मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। करने के बाद इसका ये जो सिरा था इसको ग्राउंड से मैं कर लेता हूँ, ब्लैक कलर से ही रहेगा। और जो ये वाला पार्ट था, मैं इस पार्ट को जो है यहाँ से लाने के बाद मैं इसको बटन नंबर 7 पे मेंशन कर दे रहा हूँ, और इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इसका कलर कर दिया मैंने ब्लू कर देता हूँ, राइट। अभी देखिए ये जो पार्ट था, ये जो इसका टर्मिनल नंबर 1 था, इसको मैं यहाँ से लाने के बाद मैं इसको पावर दूंगा, और इसको पावर जो देनी है वो 5 वोल्ट की पावर देनी है। तो मैं यहाँ से नीचे ला के और अपनी बैटरी के 5 वोल्ट से लगा दिए। देखिए इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने इसका कलर दे दिया रेड, ये मैंने दे दिया। देखिए हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लग गया है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसके लिए, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे कोड पे, कोड पे जाने के बाद यहाँ से ब्लॉक्स पे, एंड ब्लॉक्स पे जाने के बाद टेक्स्ट, एंड देन कंटिन्यू। देखिए हमारा कोड, हमने कुछ बच्चों की रिकमेंड थी कि सर छोटा छोटा दिखता है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता है, तो मैंने इसको इस बार कोड को आप यहाँ पे जाके और इस मीडियम कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। मैं पूरे कंटेंट को हटा देता हूँ एंड डिलीट कर देता हूँ। चलिए हम लोग कोड की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एलईडी हमारी लगी हुई है 6 नंबर पिन की, तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ इंड से, और यहाँ पे मैंने दे दिया एलईडी, हमने एलईडी दे दिया, और एलईडी जो लगी हुई है आपकी पिन नंबर 6 पे लगी हुई है, मैंने लगा दिया। फिर दूसरी चीज हमारे पास जो पुश बटन है, वो पुश बटन देखिए यहाँ पे पिन नंबर हमने 7 पे लगा के रखा है, इसलिए मैं पुश बटन को भी दे दूंगा एंड से यहाँ पे दे दूंगा। अब बटन है तो बटन दे दूंगा, बटन इज इक्वल टू किस पे है, 7 नंबर पे है, इसलिए हमने 7 नंबर पे दे दिया। देन अब हमारे पास पुश बटन, जो हमारी बटन लगी हुई है, इसका स्टेटस क्या है, अभी स्टेटस हमारी 0 पे है, तो इसको भी मेंशन कर लेता हूं यहाँ पे इंट, और यहाँ पे बटन, बटन स्टेटस, स्टेटस बटन का जो स्टेटस है अभी प्रेजेंट में हमारे पास 0 है, क्योंकि अभी किसी कंडीशन में ना ऑन है ना किसी तरीके का कोई वर्किंग में कुछ नंबरिंग नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको 0 पे दिया। फिर हम लोग यहाँ से वाइट शटअप, वाइट वाइट शटअप दे दिया, और वाइट शटअप करने के बाद हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे काम कराना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया भाई पिन और मोड। जो पिन मोड हमारी एलईडी है, एलईडी, वो एलईडी क्या हो रही है, हाई हो रही है, मतलब ऑन हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देंगे आउटपुट, आउटपुट दे दिया, क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास जो बटन थी वो बटन इनपुट ले रही, क्योंकि देखिए एलईडी जलेगी यहाँ पे, तो इसलिए हमने आउटपुट दे दिया, और बटन को मैं प्रेस करूंगा इसलिए इनपुट रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिन मोड। पिन मोड के बाद यहाँ पे बटन, बटन, अब ये जो बटन है वो क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, इसलिए क्योंकि डेटा जब मैं इनपुट करूंगा तभी वहां पे शो भी होगा, तो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, एंड इसको भी हमने क्लोज कर दिया। करने के बाद हम लोग वाइड लूप चलाते हैं, वाइड, वाइड लूप ले दिया, और वाइड लूप के बाद हम लोग यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन, ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद अब हम लोग बटन का जो स्टेटस पहले ये चेक करेंगे, बटन का स्टेटस हाई क्या, तो यहां लिखूंगा बटन, और बटन का स्टेटस, बटन का स्टेटस इज इक्वल टू, बटन का स्टेटस क्या है, डिजिटल राइट जो है वो बटन में दे रहा, तो मैं यहां पे एक मेंशन कर देता हूं डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, राइट का कैपिटल, सॉरी डिजिटल रीड रहेगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे रीड का कैपिटल में रहेगा, रीड, क्योंकि डिजिटल बटन हमारी रीड करेगी डेटा को, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रीड, और यहाँ पे बटन, बटन को मेंशन कर दिया, और यहाँ पे बटन मेंशन हो गई। इफ, एक कंडीशन लगाई कि इफ यदि हमारी बटन जो है, जो बटन हमारा है, बटन का स्टेटस है जो, वो बटन का स्टेटस कैसा होना चाहिए, अगर हाई है, क्या है, हाई, हाई मतलब ऑन है, अगर हमारा बटन का स्टेटस ऑन है
तो क्या होना चाहिए, तो हमारी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो एलईडी हमारी ऑन होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहां पे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट देंगे एंड डिजिटल राइट देने के बाद यहां पे हम लोग एलईडी दे देंगे। एलईडी एलईडी हमारी क्या होनी चाहिए, हाई। एलईडी हमारी हाई हो जाएगी। हाई होने के बाद एक समय आएगा जब हमें ऑफ भी करना है, तो हमने यहां पे एक डिले लगा दिया। डिले कितनी बार करना है, मैंने कहा 1000, जो आपका मतलब 1000 मिली सेकंड बराबर 1 सेकंड होता है, इसलिए हमने 1 सेकंड बाद हमें एलईडी बंद करना था, तो मैंने यहाँ पे एलईडी को बंद कर दिया। अब 1000 सेकंड के बाद क्या होनी चाहिए, एलईडी बंद होनी चाहिए, इसलिए हम लोग डिजिटल राइट दे दिया। डिजिटल राइट करने के बाद हमें क्या करना था, उसी एलईडी को ऑफ करना था, इसलिए हमने दे दिया यहाँ पे लो करने के बाद अब हमारे पास ये लो हो गई। अब लो हो गई तो ये मेरा काम हो गया। अगर हमारे पास वहां एलईडी जो ये बटन है वो स्टेटस यहां पे अगर हाई नहीं, अगर हाई है तो हाई हो जलेगी, 1 सेकंड बाद बंद होगी। अगर यहां पे हाई नहीं है तो क्या होगा, तो इल्स में हम लोग देंगे यहां पे क्या, कि जो डिजिटल है, डिजिटल राइट जो हमारी एलईडी है, वो एलईडी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर हम लोगों ने यहां पे एंड क्लोज, दोबारा क्लोज कर लेंगे क्योंकि हमने ओपन कराया था ऊपर। ये हो गया इसके लिए एंड ये देन फिर जो ये कंप्लेंट थी इसके लिए बंद हो गया। तो देखिए हमारे पास ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली हो गया है। पहले एलईडी लगाया 6, चलिए हम समझा देते हैं यहाँ पे। देखिए पहले एलईडी लगाया 6 नंबर पे, तो देखिए इस एलईडी का जो मेन पॉइंट था उसको 6 नंबर पे यहाँ पे फिट कर लिया। बटन जो हमारी थी वो 7 नंबर पे, देखिए आप बटन को आपने यहाँ पे 7 नंबर पे ब्लू कलर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ शो कर दिया। स्टेटस अभी 0 है, वो ऑफ की कंडीशन में है। फिर हमने व्हाइट शटर में लगाया एलईडी, जो एलईडी थी वो आउटपुट देगी, रिजल्ट देगी हमें। अगर मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये जलेगी, अगर बटन छोड़ दूंगा थोड़ी देर बाद फिर वो 1 सेकंड बाद अपने आप से बंद हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे इनपुट कराया, बटन में हम प्रेस करेंगे तो ही चलेगी। लूप लगाता हूं, बटन का स्टेटस डिजिटल रीड करेगा, बटन को करेगा। बटन अगर हमारी स्टेटस हाई है, मतलब कि 1 की कंडीशन, मतलब ऑन है तो एलईडी हमारी जलेगी, लेकिन 1 सेकंड बाद एलईडी अपने आप से ऑफ हो जाएगी। अगर हमारा यहाँ पे लो हो रही है, मतलब 0 है बटन का स्टेटस, मतलब बटन की स्टेटस अगर 0 होगा तो एलईडी अपने आप ही ऑफ रहेगी। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे जाना पड़ेगा, और जाने के बाद हम पहले प्रोग्राम को चेक करेंगे एज अ कंपाइलेशन। देखते कोई एरर तो नहीं आई है हमारे प्रोग्राम में। तो देखिए कंपाइलेशन करने के बाद एक जगह यहाँ पे एरर आई, लो, LOW, जबकि ये कैपिटल होना चाहिए, गलती से स्मॉल में हो गया, तो LOW कर देता हूं। और करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे फिर से इनिशियलाइजिंग कराऊंगा, और कराने के बाद देखिए आपकी यहाँ पे काम डन हो गया। मैं कोड को ऑफ कर देता हूं, कोई एरर नहीं आई। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को जूम कर लेता हूं और यहां से दिखा देता हूं। देखिए आप, मैंने बटन को प्रेस किया, आपकी एलईडी जल गई, थोड़ी देर बाद बंद हो गई, क्योंकि 1 सेकंड में बंद भी होना था। फिर से देखिए मैंने इनपुट दिया, आपकी एलईडी जल गई, फिर बंद हो गई। फिर मैं बटन को प्रेस करता हूं, फिर से एलईडी जली, फिर से बंद हो गई। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा और जूम किया, देखिए मैंने बटन को प्रेस किया तो देखिए एलईडी जल गई, फिर से ऑफ हो गई। फिर मैं प्रेस करता हूं, फिर एलईडी जल गई, फिर ऑफ, फिर प्रेस किया, फिर एलईडी जल गई, फिर ऑफ। इस तरीके से हमें जब तक चाहिए होगा हम एलईडी को प्रेस करते जाएंगे, एलईडी आपकी जलती रहेगी। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हम लोगों का क्या है कि अगर हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो एलईडी जलती है, अगर हमें ऑफ करना है तो हम ऑफ भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो यहां से हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। देन आपने कोड तो समझ ही लिया होगा कि किसका क्या यूज होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन या किसी भी तरीके से मेथड से आपको समझा पाऊं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।